लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद बिहार पॉलिटिक्स से कॉमेडी खत्म ही होने वाली थी। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। कि तभी बिहार में कॉमेडी और कंट्रोवर्सी की जिम्मेदारी पप्पू यादव ने उठा ली। पप्पू यादव ने सत्तू के ओवरडोज के बाद बड़ा ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है जी। पप्पू का स्टेटमेंट है कि जो भी विमेन पॉलिटिशियन होती हैं वो पॉलिटिक्स में टिके रहने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए बंद कमरे में बाकी के पॉलिटिशियन के साथ खो खो खेलती हैं। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर डेली हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। अच्छा हुआ ये स्टेटमेंट हिंदी में था, नहीं तो मियां खलीफा को वैसे भी इंडियन पॉलिटिक्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट रहता है, वो तो यहाँ आके टॉप की पॉलिटिशियन ही बन जाती। अब इस स्टेटमेंट के बाद पप्पू यादव को सबसे पहले तो अनंत सिंह ने घेर लिया। तो पहले पर पत्नी के पूछे, जो कुल महिला कह रहा है तो पहले अपना पत्नी के पूछे। महिला आयोग ने नोटिस भी भेज कहा पटना अपना और महिला तो है ना, पत्नी है ना नेता, तो अपना पत्नी पहले पूछ ले तब दूसरे के बारे में बोले। देखो अनंत सिंह की बात तो सही है, पप्पू यादव को ऐसी बकवास करने से पहले कम से कम अपनी पत्नी का इस्तीफा तो दिलवा लेना चाहिए था। पप्पू यादव की वाइफ खुद पॉलिटिशियन है कमबख्त। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर देखो हो सकता है पप्पू सोच रहे हो कि मेरी पत्नी पॉलिटिशियन है, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, तो वो मेरे साथ ही कमरे में रहती है, तो ऐसे में डॉज कर दूंगा पब्लिक को इस कंट्रोवर्सी पे। पर कमबख्त पब्लिक ना ये क्वेश्चन पूछती है कि आपकी पत्नी तो कांग्रेस में है और आपको कांग्रेस वाले स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देते हैं। ये जनता ही तो चाहती है कि मैं अपमान और सह करके चुपचाप रहूं। जनता के कारण है भैया, जनता यदि हमको चाहती तो जिस हर घटना में, हर मर्डर में, हर परिस्थिति में मैं बिहार की जनता के साथ रहता हूं। चंदन सिंह की हत्या भी वहां हो, नरसंहार हो वहां हो, सिवान की घटना वहां हो, ढाका की घटना वहां हो, हर 24 घंटे में 23 घंटा में चलता हूं। मेरी लाइफ अपनी कुछ बची ही नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी दे दिया। अनंत सिंह के बाद विमेन पॉलिटिशियंस के अंदर भी आत्मसम्मान जगा और उन्होंने भी पप्पू यादव को जम के धो दिया। बहुत गंदी बात बोली, बहुत गंदी बात, बहुत निंदनीय उनका ये विचार है। उन्होंने जो बोला है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसी बात करते हैं। Say something like this, especially to women politicians, and we have the best of them across the parliament now, and so many more emerging ones. I think it is very shameful and very derogatory. पप्पू यादव ये सब तब बोल रहा है जब भारत में एक महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। अबे पप्पू ये तो सोच लेता कमबख्त, चल कुछ और नहीं तो पप्पू नाम की ही इज्जत रख लेता। ओरिजिनल पप्पू की ग्रैंड मदर वही प्रधानमंत्री थी इंडिया की। पप्पू यादव लोकसभा के मेंबर हैं। अब विमेन पॉलिटिशियंस का कहना यह है कि पप्पू की मेंबरशिप सस्पेंड कर देनी चाहिए, उनकी सदस्यता जानी ही चाहिए। बरबोलापन की भी एक हद होती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि सिर्फ मेंबरशिप जाने से ये आदमी, अब देखो इसको आदमी कहा जा सकता है कि नहीं वो मैं श्योर नहीं हूं। खैर ये जो भी है फूड चेन में कहीं भी आता हो, सिर्फ मेंबरशिप जाने से तो ये नहीं सुधरेगा। ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक इसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। यानी सेल्फ रियलाइजेशन। अब जैसे ही पप्पू यादव ने देखा राहुल गांधी लेवल की बकवास करने के बाद भी लिबरल से राहुल गांधी वाला सपोर्ट इन्हें नहीं मिला, ऊपर से महिला आयोग ने नोटिस अलग से पेल के मारा है, तो फिर पप्पू यादव ने प्लान बी अपनाया। वो तुरंत ही बीमार होके हॉस्पिटलाइज हो गए। पप्पू यादव का इलाज अब दरियाई घोड़ों के डॉक्टर से करवाया जा रहा है। डॉक्टर अलग कंफ्यूज चल रहे हैं, असल में वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये जीव किस कैटेगरी में आएगा। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। इंसान वाले डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि डीएनए के हिसाब से तो ह्यूमन नहीं माना जा सकता है। दूसरी तरफ जानवरों के डॉक्टर बोल रहे हैं कि जानवरों को भी थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड होता है। उधर से पप्पू यादव को एक गलतफहमी भी है कि पप्पू उनका भी नाम है और राहुल गांधी का भी। तो पप्पू यादव को लगता है कि लिबरल्स उन्हें भी राहुल गांधी जितना सपोर्ट करेंगे, पर अंत में ऐसा होता नहीं है।
पप्पू यादव एक पल दबंग बनते हैं, दूसरे पल अपंग बन जाते हैं। पिछले साल भी दबंग बन रहे थे कि तभी लॉरेंस गैंग का कॉल आ गया, तभी पप्पू रोने लगे। जबकि लॉरेंस बिश्नोई को साफ करने की बात पहले खुद पप्पू ने बोली थी। यहाँ भी पहले दबंग बने, फिर बाद में अपंग। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू यादव के स्टेटमेंट को ना अभी तक ओरिजिनल पप्पू ने कॉल आउट नहीं किया है, और ना ही ओरिजिनल पप्पू की बहन प्रियंका ने। जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा तो विमेन सेफ्टी की खलीफा बनती हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसे ऐसे नारे देती हैं। हो सकता है प्रियंका को लग रहा हो पप्पू यादव ने तो देश की महिलाओं के लिए ये सब कुछ बोला है, और प्रियंका और सोनिया वो तो विदेशी हैं, है ना। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इनको लग रहा हो सकता है, लग रहा हो सकता है। एक्चुअल है कि नहीं वो नहीं कह रहा हूं मैं। हो सकता है ये खुद को इसमें इंक्लूड ही ना कर रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पप्पू यादव सिर्फ अपनी लेटेस्ट स्पीच में ऐसा सब बोल रहे हैं, ये लोकसभा में भी यही पेलम पट्टी की बातें करते रहते हैं भाई साहब। सबसे ज्यादा गूगल पर पॉर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है लगातार। सर, सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता। पॉलिटिकल करियर तो वैसे भी इनका कोई खास चल नहीं रहा है, तो पॉलिटिकल करियर के बाद उल्लू वेब सीरीज में पप्पू यादव टॉप के राइटर बन सकते हैं। पप्पू यादव का क्रिएटिव माइंड देख के राज कुंद्रा के मैनेजर्स भी पप्पू यादव का नंबर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव सिर्फ कहानी ही नहीं, एक सॉन्ग राइटर भी बहुत अच्छे हैं। चुनरी के पीछे क्या है, चोली के अंदर। मुझे तो लगता है पप्पू यादव में जो टैलेंट है वो नॉटी अमेरिका वाले ही समझ सकते हैं। यहाँ तो पप्पू यादव टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, खुद का टाइम नहीं, हमारा जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पप्पू यादव के ना ऐसी बकवास करने के अलावा और भी बिजनेसेस हैं, जैसे बहुत सस्ते दामों में वोट खरीदना। राहुल गांधी की तरह पप्पू यादव स्टेज पे चढ़ के वोट चोरी नहीं चिल्लाते, डायरेक्ट सीजनल सेल लगाते हैं और 200 रुपए में वोट खरीद लेते हैं। पप्पू यादव का लॉजिक सिंपल है, वोट की चोरी क्यों करनी जब वोट ही खरीदा जा सकता है। तो अगर कोई रिपोर्टर इस बारे में सवाल पूछ ले तो पप्पू यादव लाइव कैमरे पे रिपोर्टर को ही खरीद चुके हैं। पप्पू जी, यहाँ लोगों का घर सभी लोग क्या बांटते हैं, हम कुछ भी करेंगे। पप्पू यादव लगता है देश को डीमार्ट समझते हैं। किसी आदमी की या जानवर की बायोपिक बनने के लिए ना लाइव इवेंट्स उठाए जाते हैं, फिर उन पे मूवी बनती है। पर पप्पू यादव ऐसा पहला दरियाई घोड़ा है जिसकी बायोपिक पहले आ चुकी है। अब वो मूवी के सारे सीन अपनी लाइफ में रिक्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, फटे कलिंगर की तरह पड़ा हुआ है। मिस्टर पांडुरंग, आपसे जरूरी पूछताछ करनी है, उम्मीद है आप कोऑपरेट करेंगे। वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है ये। बंसल साहब, जरा देखिए ना क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।